अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। आज का हमारा जो मौजू है वो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा पैसे जो है वो नहीं भर सकते, डॉक्टरों हकीमों के पास नहीं जा सकते। वो चाहते हैं कि बहुत ही सस्ती सी कोई चीज़ हो और बहुत ही आसानी से मिल जाए और उसका रिजल्ट भी जो है ना वो सही हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इंशाल्लाह आज आपको बताएंगे और बहुत ही बआसानी आपको ये किसी भी किराना स्टोर से भी मिल जाएगी, पंसार स्टोर से भी मिल जाएगी और अक्सर ये तो घरों में मौजूद होती है। तो ये इंशाल्लाह जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से इस्तेमाल करें। इसको जो है ना मर्दाना ताकत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस्म के अंदर सुस्ती थकन वगैरह हो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको नुस्खा बताऊं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को फॉलो और शेयर कर दें, क्योंकि हम रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी वीडियो बताते हैं जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखें, आपने दालचीनी ले लेनी है। ये बहुत ही बआसानी तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, अगर ना हो तो किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये आपने ले लेनी है 50 ग्राम और इसके साथ साथ आपने छोटी मक्खी का शहद ले लेना है। ये 100 ग्राम आपने लेना है, ठीक है। अच्छा होना चाहिए शहद, जो है 1 नंबर होगा तो इसका आपको रिजल्ट जो है बेहतरीन मिलेगा। ये आपने जो है इसका पाउडर बना लेना है, दालचीनी का पाउडर बना के आपने अच्छी तरह इसको छाननी वगैरह मार लें, बिल्कुल बारीक कर लें और 100 ग्राम शहद लेके इसके अंदर जो है आप इसको मिक्स कर लें। ये एक मजून टाइप बन जाएगा। इसकी मजून बना के आप रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच खा के ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। इंशाल्लाह इससे पूरे जिस्म की थकावट दूर हो जाएगी, जिस्म के अंदर जो दर्दें वगैरह हैं वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग वक्त खास के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी यही तरीका इस्तेमाल करें। हम बिस्तरी से आधा घंटा पहले इसको 1 चम्मच खा के ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लें। इंशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।